हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है भैरव दरबार पे। और ये एक अलग तरीके की आज हम बात करेंगे यहाँ पे, जो कि पूछा के ही रिलेटेड है मेरे। और आप लोग भी आज इस पूरी वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि आज आपको रियलाइज होगा कि भक्ताई का कितना बुरा सत्यानाश हो चुका है। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो कि कोई ज़्यादातर करता नहीं है, ठीक है। मैंने अभी रिसेंट के अंदर में एक पूछा दी है, लगभग अभी से जो भी टाइम हो रहा होगा, अभी फिलहाल तो रात ही हो रही है। लगभग मैंने डे में ये पूछा दी थी, लगभग 3 बजे 3:30 बजे के आसपास में, फॉरेन की थी, यूरोप की पूछा थी। अब मैं देखो उसकी चाहता तो मैं वीडियो बना के डाल सकता था, उसकी वॉइस का यूज़ कर सकता था, बट अपना एक उसूल है कि हम लोग किसी की भी ज़्यादा पर्सनल लाइफ को ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर से एक फीमेल की तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने एक अमर सिंह के ऊपर वीडियो डाली थी, जैसे वो बाबा के आड़ में कुछ गलत चीज़ों को घुसा देना और वैसी चीज़ों को लेके, तो लोग उस वीडियो का मतलब समझ नहीं पाए थे। तो ये उसी की तरह है, बस अवेयरनेस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ अब जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हालात क्या हो चुके हैं इस लाइन में। एक लड़की थी, और ये किस्सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बताया गया है मुझे 8 अक्टूबर में, ठीक है, पिछले साल का 24 का है, अक्टूबर का दिन बताया गया था। और मैंने पूछा को वेरीफाई करा, डबल वेरीफाई करा, तो वो जो बातें बताई थी उसकी कुछ बातें बस इधर उधर थी, बाकी सारा वही उसने एक्सेप्ट भी करा था, और खुद भी उस चीज़ों को फिर मेरे को एक्सप्लेन भी अच्छे से करा। ये देखिए, इसमें ना एक लड़की थी जिसे आर्टिकल पर्पस लिखना था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर में, स्पिरिचुअल लीडर्स के ऊपर में, कि जो हमारे देवी देवता हैं, जैसे हमारे तो शिव वगैरह, इन सब के बारे में सब जानते हैं। जो हमारे स्मॉल कैटेगराइज देवता है, तंत्र के देवी देवता है, ये कैसे काम करते हैं, कैसे रन करते हैं, या फिर इनको इनके बारे में कुछ अवेयरनेस वगैरह उसे देनी होगी कि भाई ये कैसी चीजें होती है ना, दिलचस्पी टाइप में। तो वो इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती थी, जिसके लिए उसने किसी के थ्रू कोई कॉन्टेक्ट करा। कांटेक्ट होने के बाद जिस भगत से इसका कांटेक्ट हुआ था, उसका नाम है विनय भगत जी है, और रहने वाला ये आगरा का है, बिजली घर के आसपास में बताया गया, कोई गली नंबर 7 के आसपास में, पुलिस लाइन में, ये वहीं कहीं का रहने वाला है। और आपको इस बात को जान के हैरानी होगी, वो लड़की जो थी वो ब्रिटिश थी, एक्चुअली में फॉरेनर थी, आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं अंग्रेजन। वो लड़की जब उसके कांटेक्ट में आई थी, तो वो लड़की को उसने आगरा बुला लिया कि आप आगरा आ जाओ, मैं आपको चीज़ें सामने से दिखाता हूँ, और इसके लिए मेरे को कोई चार्ज वगैरह नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो देखो, जो फॉरेनर के लोग होते हैं ना, ये एक्चुअली क्या होता है, ये काफ़ी अच्छा मतलब अर्न वगैरह कर लेते हैं उसके आर्टिकल्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ों से। ऊपर से ये बड़े ओपन माइंडेड लोग होते हैं। या हमारी तरह ये नहीं कि हमने 4 रुपये कमाया तो उसको 8 बता देना, या 8 कमा के उसको 4 बता देना, हेर फेर करके बताना। तो इनमें ये सब चीज़ें नहीं होती है, जो कि मैंने पर्सनली भी मैं जानता हूँ कि नहीं होती है। इसने क्या करा है कि इस भगत ने इसको बुला लिया आगरा में। आगरा बुलाने के बाद में 8 अक्टूबर के आसपास ये आगरा आ गई थी। आने के बाद उस भगत ने क्या करा, हाथी घाट पे ले जाके, ठीक है, और बाबा वीर बुलाकी के नाम से, अब आप ये देखिए कितनी शर्मनाक चीज हुई है उसके साथ में। बाबा वीर बुलाकी के मंदिर पे लेके गया वो हाथी घाट में, और वहां पे उसके बाल और काफी सारी चीजें उसकी ले ली, कि मैं आपको सामने से भी देवता दिखा देता हूँ। तो देखो, क्यूरियोसिटी और सब में बहुत ज्यादा ही होती है कि जानने के लिए कि हम भी पहली बार देखेंगे, हम पे भी देवी देवता आएंगे। तो देवता मतलब, तो उसको लगा कि देवता अच्छा ही काम करेगा, है ना। उसे ये नहीं पता था कि बुलाकी जो देवता है ये गुरु के आदेश पे पालन करके चलता है। अब क्या होता है, इस भगत ने क्या करा, उसके ऊपर में वशीकरण की विद्या मार दी, ठीक है। अब देखो, फिर बाद में आप लोग मेरे को बोलते हो कि हमेशा मैं इस देवता के पीछे पड़ा रहता हूँ, इस भगत को गलत बोलता हूँ। देखो, इसके जो सीधी सी कॉमन सेंस यूज करो, ये काम और भी कोई बंदा कर सकता था, जरूरी नहीं उसमें बुला के, बट ये कि ज्यादातर आगरा के लोग कर भी देते हैं ना। ऊपर से आगरा क्या है, एक काफी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ काफी सारे वैसे फॉरनर्स हमारे यहाँ घूमने आते रहते हैं। अब ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, उसको वशीकरण मार दिया। अब उस लड़की को कम से कम ये मानिए कि 16 तारीख को अक्टूबर में ही रिटर्न जाना था, वो रिटर्न नहीं गई होगी। अब आपको क्या लग रहा होगा कि ये वशीकरण काम कर गया होगा, हो सकता है भगत के साथ जो भैया उसका कुछ उल्टा सीधा सीन हो गया हो, या वैसा कुछ हुआ हो। उस लड़की के ऊपर में जो वशीकरण करा गया, उसके थ्रू उस भगत ने उससे पैसे ऐंठ लिए, लगभग 16 लाख रुपए, ठीक है। 16 लाख रुपए ऐंठ लिए उसने, साथ ही साथ उसके ऊपर में उसी के पैसों से उसी की भेंट कर दी, क्या कहते हैं, सुअर की। और सुअर की भेंट करने के बाद में वो अपना मेंटल स्टेबिलिटी पूरी खो दी।
अब एक बार खुद सोचो, एक फॉरेन की लड़की जिसने कभी भी इतनी दूर ट्रैवल नहीं करा और एक भगत पे ये भरोसा करके आती है कि ये देवी देवता पूजने वाला इंसान है, ये कभी भी किसी का बुरा नहीं करेगा। मतलब खुद सोचो हमारी क्या इमेज बनी कि भाई हर भगत इसी तरीके का होता होगा। ठीक है, इंडिया तो देखो वैसे अभी बहुत ज्यादा बदनाम चलता है तंत्र मंत्र को लेकर, खासकर तो ये दुकानें जो चल रही हैं इनको लेके। ठीक है, अब वो लड़की है वो हो गई ज्यादा परेशान, वो भगत उसे बिल्कुल नोचता रहा। उसने क्या करा, अपना वीजा को एक्सटेंड करा लिया। एक्सटेंशन जिनको पता होगा, वीजा एक्सटेंड हो जाते हैं इंडिया के, जरूरी नहीं है कि हम जैसे यूरोप में गए वहां का वीजा अगर एक्सटेंड कराना तो मुझे इंडिया आना पड़ेगा पहले और यहाँ से परमिशन लेनी पड़ेगी उस कंट्री की। नहीं, इंडिया के अंदर में क्या होता है, टूरिस्ट वीजा एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो देखिए 20 तारीख तक तो उस लड़की ने बिल्कुल अपना मानसिक सब हालत इसकी हो गई खराब। अब क्या होता है इसके साथ, 25 तारीख को अक्टूबर में, ठीक है 25 तारीख को अक्टूबर में इसके ऊपर में ये जो आदमी होता है इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ठीक, अल्कोहल में आके और शराब पीने के बाद में वो इतनी बुरी हत्या करने की कोशिश करता है। अब आप लोग खुद सोचिए, आप लोग सुन रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा होगा। और मेरे सामने वो लड़की फूट फूट के रो रही थी। ठीक है, जो लड़की हिंदी नहीं बोल सकती ढंग से, जिसको सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें ही पता थी, उसको बेमतलब में भक्ताई में खींच के पैसे तो लिए उसकी जिंदगी खराब हुई नहीं हुई। अब हाथ किसका है, अपने देवी देवताओं का नाम आया। कल को वो जाएगी, अगर कोई इंसान हमारी फील्ड में आना चाहेगा, हमारे देवता को अपनाना चाहेगा तो वो अपनाएगा कैसे, क्योंकि भगत ही हमारे देवी देवताओं का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। और ये तो खुला कर दिया क्यों, बिकॉज वो अनजान है, उसे क्या पता ये देवता क्या करता है। और वो भी लड़की मेंटल चौधरी सी, उसको भी ये नहीं पता कि भैया कि किसी देवता के पास जा रहा भगत जा रहे, तो एक बार उसके बारे में रिसर्च ही कर लो जब तुम आर्टिकल लिखने आए थे। ठीक, अब उसको जैसे तैसे उसको वहां पे कोई सुभाष नाम का लड़का मिल गया। ठीक है, सुभाष नाम का लड़का मिल गया और वो जानता होगा शायद विनय को। उस सुभाष के बारे में सुभाष ने विनय के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे बताई कि ये अच्छा इंसान नहीं है, लड़कियों का वशीकरण मारन या घर से बहन बेटियों को भगवा देता है विद्या इस्तेमाल करके, और उसके खुद के भी शरीर में काफी सारे इशू हैं। तो जब उसे ये बात पता चली तो वो लड़की ने वहां से हटके अपने प्लेस को चेंज कर दिया। ठीक है, वो आगरा से हटकर मथुरा की तरफ में मूव करने के बाद में नवंबर में 9 तारीख के आसपास में, 9 ही बताया था, 9 या 10 तारीख के आसपास में इसने अपनी कंडीशन के बारे में, शायद वो चैट जीपीटी से पूछा हुआ कि ये क्यों होता है कैसे होता है। एआई वैसे भी बहुत ज्यादा एडवांस है, तो उसने ही क्लियर कर दिया भैया आप तंत्र के शिकार हो चुके हो और ऐसे करके इसका इलाज नहीं होता है, तो आप जल्दी या तो मर जाओगे, वैसा कुछ होगा। अब वो बच्ची कुछ ऐसी तैसी उसने कर दी। उसने क्या करा, देखो हर किसी की तरह क्या होता है, ये है डिजिटल भारत, तो यहाँ पे है डिजिटल दुकानदार या फिर डिजिटल भगत। ठीक है, जो बड़ी बड़ी हाँकड़े हैं आजकल, ये जो पॉडकास्ट सपोर्ट कर रहा है लोगों को गलत सलत, इससे अब आपको यकीन नहीं होगा इसमें सबसे बड़ा कांड क्या हुआ। वो वैसे तो परेशान थी पीछे से, पैसा गया चलो कोई नहीं, उसने तो खुद मुझे बोला उसे पैसे का गम नहीं है, वो वैसे ही मुंह से मांग लेता तो वो खुश होकर उसे वैसे ही दे देती, वो खुद कह रही थी। अब क्या करा, उसने देखे पॉडकास्ट भगत के काफी सारे देखे होंगे, उसने पॉडकास्ट देख लिया रुद्र तारा का। ठीक है, अब गुरु रुद्र तारा को उसने अपॉइंटमेंट लिए, पता नहीं कैसे कांटेक्ट करा। कांटेक्ट करने के बाद में रुद्र तारा ने कम से कम उससे 2,65,000 ऐसे समथिंग कुछ अमाउंट मांग लिया, उसने दे दिया। ठीक है, और ये बोला रुद्र तारा ने उसे कि मैं तेरे साथ एक शक्ति को लगा दे रहा हूँ, ये तेरे को ठीक कर देगी, तेरे साथ रहेगी, हवन होगा, जब हवन करेगा तो बैठ जाना। उसने क्या करा, उसने मसानी छोड़ मारी उस पर कि तेरे साथ ही हेल्प करेगी, और वो पागल सी ने उसे रख के वहां पे पूज लिया। देखो मसानी माता बहुत बड़ी शक्ति है, मैं जानता हूँ, और मैं कभी भी शक्ति के खिलाफ नहीं बोलता, क्योंकि मैं देखो खुद इसकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, तो उसे डर भी बहुत ज्यादा रहता है। वैसे भी मसानी की 1% पावर को काटने के लिए भक्तों के पसीने छूट जाए, है ना। अब क्या हुआ, उसने उसकी अगरबत्ती पता नहीं किसके साथ, पीर वीर के साथ लगवा के पुजवा दिया। अब मसानी ने क्या करा, अब आपको पता है जब कोई शरीर मेंटली अनस्टेबल हो जाता है या फिर फिजिकली डैमेज होता है तो इंसान काफी घबरा रहा होता है, वैसे बहुत सारी चीजें होती है उसके साथ। उसने क्या करा, उसमें देवी भरनी शुरू हो गई, खेलकूद शुरू हो गया। अब खेलकूद शुरू हुआ तो उसने दोबारा रुद्रतारा से कांटेक्ट करा, रुद्रतारा ने फोन नहीं उठाया। अभी तो वैसे भी देखो रुद्रतारा बहुत कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ है और आए दिन उस पर एलिगेशन लगी रहा है। तो अब जैसे वो खेलती थी उस चाल डाल को देख के, अब क्या एक बंदे ने रिसर्च करने के यूट्यूब रिकमेंडेशन में वही वीडियोस को डाल देता है। अब आते हैं निशुल्क दरबार वालों पे। ठीक है, पता नहीं कौन दरबार था यार, ये एमपी का था, पता नहीं कहाँ का बताया। उसने देखा कि ये भी उसी की तरह खेल रही है, जैसे इस पे देवी आ रही है वैसे इस पे आ रही है, उसने लगा दी उसे कॉल।
अब एक बार बताओ, निःशुल्क दरबार का मतलब क्या होता है? निःशुल्क मतलब निःशुल्क, 0 रुपए, है ना, 0 पैसे। ठीक है, उसको उस पर विश्वास हुआ कि भक्त अच्छा है, जो पैसे नहीं ले रहा वही भगत अच्छा होता है, ये बाकी सब तो लूट मार मचा रहे हैं, खा रहे हैं, धंधा वगैरह वो बना दिया है। जैसे हम लोगों को भी बोल देते हैं बहुत से लोग, आजकल तो वैसे भी भगत से ज्यादा पैसे तो रील पर नाचने वाली कमा रही है। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए मैं पता है बड़ा सिंपल वे में समझा रहा हूँ, जो चीजें थी इसमें कुछ पार्ट्स को स्किप करके, ताकि मेरे साथ कोई कंट्रोवर्सी अगर किसी ने करी तो मैं तो तोड़ दूंगा हाथ पैर ढंग से। ठीक है, क्योंकि अब हमारा एक ही उसूल है कि अब कोई भी भगत को गलत करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ऐसे दरबारों से हम लोग सेफ रखेंगे, कोशिश रखेंगे। दबाव तो हम फिर भी नहीं बनाएंगे। वैसे तो जाना है तो कहीं भी जा सकता है बंदा, हर किसी का अपना आराम है, किसी का कहीं का लग गया, किसी का कहीं का लग गया। अब हर दरबार में मैं एलिगेशन ब्लेम नहीं लगा सकता कि इस दरबार से ठीक नहीं हो रहे। हाँ, लेकिन ये जो ऑफलाइन में बैठे हुए हैं ना इस वक्त, ये ऑनलाइन वालों से ज्यादा खतरनाक है भाई। क्योंकि ऑनलाइन वाले को क्या तुम ढूंढ लोगे कि कहाँ बैठा है, क्या है, कोई भी एक वीडियो उसकी वायरल कर दोगे या कुछ भी कर दोगे जिससे कि वो बदनाम होगा, उसका खराब हो जाए, ऐसा लगता है, बट होता कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, सिंपल सिटी वाली बात करता हूँ। उसने दरबार पे करा, उस औरत ने क्या करा, एक नारियल लिया, ऐसे बता रही थी मुझे, नारियल लिया। ठीक है, नारियल को आधे बाल उसके उतार दिए, जैसे होता है ना उसके जो छिलके होते हैं वो ऊपर से एक पर्टिकुलर साइड से उसने हटवा दिए। हटवाने के बाद में उसको करा छेद, उसमें छेद करा। छेद करने के बाद उसने पता नहीं उसमें कौन से उतारे का सामान भरा, उसने उसके सर पे से उतार दिया। उतारने के बाद उसने चौराहे वराहे पर रख दिया होगा, है ना ठीक है, रख दिया होगा। और उतारा कैसे होगा ये भी सुनो, तुम्हें लग रहा होगा वो गई होगी, वो आई होगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऑनलाइन फोन पे ही, वीडियो कॉल पे ही उतारा मार दिया ऐसे ऐसे करके चौराहे पे, उसका नाम वाम ले दिया कि फलानी ऐसे ऐसे करके है, मथुरा में है और कुछ आराम आराम से कर दो। वो उतारा करने के बाद उसके इतने बाल यहाँ से झड़ के गिर गए, मतलब धीरे धीरे करके टूट के पूरे खत्म ही हो गए। और देखो अभी ज्यादा बड़ा पुराना किस्सा भी नहीं, अभी लास्ट ईयर की बात हो रही है। ठीक है, अब ये लड़की हो गई बिल्कुल ही पागल सी, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी गई। और उसको पूछा ही अजीब सी थी लोगों ने कि तेरे ऊपर जिन्नात है। बहुतों ने तो फॉरेन का समझ के भैंचो कॉन्जरिंग की सीरीज घुसा दी उस समय। एक ने तो बिल्कुल ही भैया भूजा ऐसी दी कि अलग ही लेवल पे। उसने बोला तू पहले, एक ने तो उसको पूछा ही दे दी कि भाई तुम तो पिछले जन्म में देवी देवता वाली रह चुकी थी, इसलिए देवता तुम्हें सजा दे रहा है क्योंकि तुम यूरोप में पैदा हो गई। अपने साथ किसी भगत को लेके जाओ, यूरोप में रहो, उसको पालो, उसका खर्चा वर्चा उठाओ, तो तुम्हारे ऊपर से देवी का प्रकोप हटेगा। ये देख लो मेंटेलिटी हमारे लोगों की। मतलब बिकॉज वो अमीर है, थोड़ी फॉरेन की है, तो तुम तो बिल्कुल ही काटने पर लग रहे हो। इसका ये उतारा हुआ तो ये डैमेज। ठीक है, अब तो ये खैर था फॉरेन की बात। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, एक अंकित करके लड़का था, इसने भी एक बार निःशुल्क उतारा करवा दिया है। वो उसकी जगह पे उस बंदे ने क्या करा, वो काम ले रहा था मसानियों से, जो गंदी मसानी होती है, मैली मसानी होती है ना, एक मेल्टी मसानी नहीं, मैली मसानियां होती है, मतलब कि मसान के अंदर रहने वाली वैसी शक्ति है, त्रियोनियों वाली, जो मसानी माता की सेविका होती है छोटे लेवल पे। ठीक है, जो मतलब शो ऑफ वाले देवी देवता का जो भगत आजकल यूज करते हैं उसने क्या करा, इस बच्चे का उतारा कर दिया। ये भी निःशुल्क ही है, और ये यूट्यूब पे अघोरी जी लगाते हैं भाई साहब ये। ठीक है बिल्कुल नाम इसका याद नहीं आ रहा, मैं नहीं बताता तुम्हें। इसने क्या करा, इसका उतारा मार दिया। और कैसे मारा मैं बताता हूँ। जो जानवर मर नहीं जाते हैं, वो जो स्कल रह जाता है जिनका, पता नहीं किसका स्कल उसके सर पे से 7 बार उतार के उसको रख दिया, उस पर नींबू रख के कालका के नाम से काट दिया। वो काटते उस बेचारे को पाइल्स की दिक्कत बैठ गई। ठीक है, वो उसका अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, क्योंकि वो वैसी चीज हो गई ना, किसी जल्दी देवी देवता पकड़ेगा भी नहीं एक लड़के का नाम था सूरज, कानपुर से। ठीक है, एक भगत को बुलाया घर पे इलाज कराने के लिए। मुस्लिम भगत था शायद, हिंदू मुस्लिम ऐसे कुछ, मुस्लिम था, हाँ मुस्लिम भगत था। वो उसके घर में आके इलाज करता था। उसने ऐसा इलाज करा कि उसके घर के अंदर जो उसकी छोटी वाली बहन थी वो उसी के साथ रफू चक्कर होकर भग गई। ठीक, और एक लड़का और था, क्या नाम है इसका, विनय चौधरी। ठीक है बेटा, बुरा मत माने, तेरा नाम लेते, तेरे तो पूछे में बिना भी करी है। ठीक है, अब इस बच्चे के साथ क्या हुआ, ये भी रुद्र तारा पे गया है, ये भी और दरबारों पे घूम लिया दिल्ली के, पता नहीं कौन सी चौक वाले भगत पे होकर आ गया, पता नहीं कहाँ घूमा। इसने ले लिए बाबा सबल सिंह। ठीक है, सबल सिंह ले लिए जनानी के हाथ से। इसकी कहानी ये थी, इसने जनानी के हाथ से सबल सिंह। अब लेने के बाद में इसमें बाबा खेल रहा है, इसको लग रहा है बाबा खेल रहा है,
तो एक दिन क्या हुआ, इसने जैसे खेल वेल रहा होगा घर पे, खेलते खेलते अचानक से हंसने लगा। और क्या हुआ, सामने एक मुर्गी घूम रही है, उसको पकड़ के जबरदस्ती अपने मुंह से ही काट के फेंक दिया। जब उसने अपने गुरु को बोला, गुरुदायनी को बोला कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो रहा है और पता नहीं क्यों मैं एकदम से खूंखार हो जाता हूँ किसी मांस को देख के, उसने ये बोला तेरे पे मरगट की काल का भी सिद्ध हो गई बेटा, तूने तो सेवा बहुत अच्छी मारी, अब लड़का भी बड़ा कॉन्फिडेंट है ये, ठीक है। इसने क्या करा, और वैसे चलने दिया। चलते चलते 6 महीने हो गए, हालात बदतर हो गए उसके, ठीक है। बाद में पता नहीं कितने भक्तों पे गया, कितने पैसे बांट दिए। तुम मेरी छोटी छोटी चीजों को लेके भी इशू बना देते हो, ठीक है, कमेंट्स करते हो, मेरे पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मेरे बारे में फीडबैक क्या सोचते हो तुम लोग, मैं उन चीजों को सुधार करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, इतना सा तुम बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, लोगों पे ध्यान दे रहे हो, ये ऑनलाइन नहीं हो रहा है, ये ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है। जिस चीज को तुम लोग सोच रहे हो ना कि हम लोग आवाज उठा के, अगर तुम लोग देखो इन चीजों को नहीं मानते हो, मेरी तरफ से बेस्ट है ये। मैं चाहता भी नहीं हूँ कोई इंसान इन लफड़ों में पड़े, लेकिन अब जो पढ़ चुका है, जिसके साथ बीत रही है, वो तो झेलेगा ही। वो एक जगह नहीं 10 जगह जाएगा, भले ही हम उसे कितना भी अवेयर कर ले, कितना भी मना कर ले, खुल के ना सही पीठ पीछे सही, ठीक है। और जब तक इस टाइप के तांत्रिक भगत अवेलेबल हैं, जब तक क्लाइंट्स बतेरे पड़े इन लोगों पे, ठीक। छल कपट की बुनियाद बहुत ज्यादा है इसमें। अब इसमें गड़बड़ इतनी सारी हो गए हैं, हर घर के अंदर, हर गली के अंदर में कम से कम 10 भगत हैं, जबकि हर गली के अंदर में मुझे एक डॉक्टर नहीं मिल रहा है आज, ठीक है। इस लाइन का तो पर्पस है, आजकल चेले मेरे को कॉल करते हैं कि जी गुरुजी आपका चेला बनना है, और बनने के बाद में मैं सीखूंगा, मैं लोगों का इलाज करना चाहता हूँ। मैं बोले ठीक है बेटा, बिल्कुल करना, कैसा दरबार लगाओगे, क्या करोगे? गुरुजी ऐसी कोई विद्या सिखा देना जिससे कि मैं सामने वाले को जो भी पैसा बोलूं वो पैसा मुझे दे दे, ठीक है। वो मतलब देवी देवता इसलिए सिद्ध करना चाहता है बिकॉज मनी आएगी, पैसा आएगा, पैसे क्या दूं? मैंने पूछा पैसा आएगा, तू पैसे का करेगा क्या? गुरुजी मैं पैसे से सबसे पहले एक दारू का ठेका खोलूंगा और पैसा आएगा, फिर मैं ऐसे ही करते करते अपना एक पूरा जंजाल बूंदूंगा, एक आश्रम बनाऊंगा, 10-12 चेले रखूंगा, ठीक है। हवन के नाम पे लोगों से लाखों रुपए लूंगा, 4-5 अपने सॉन्ग गवा दूंगा किसी सिंगर से, मेरे आश्रम को ऑटोमेटिक प्रमोशन हो जाएगा। अंधभक्तों की कमी नहीं है। ये लैंग्वेज थी एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने वाले इंसान की। क्या करना है, कैसे करना है, मेरे खुद समझ नहीं आती। मेरे पास जब भी कोई भी लोग आते हैं, मैं हमेशा उन्हें बड़े प्यार से समझाता हूँ। मैं आजकल तो ये भी करता हूँ कि दरबार पे आ गए तो मैं कुछ केसेस को तो वैसे ही मना कर देता हूँ कि ताकि उनका ना समय और पैसा दोनों ही ना लगे मेरे पास। फिर भी बहुत से लोग जबरदस्ती पीछे पड़ते हैं, तो वो काम होता जरूर, लेकिन अटक अटक के होते, क्योंकि उसकी उम्मीद थी मुझे कि भाई ये काम हटकेगा, उसके चक्कर में बाकी ये काम फंस जाते हैं बार बार। अब तुम लोग की गलतियां क्या, देखो मैं नहीं गिनवा सकता इसमें, तुम लोगों ने झेला है, मैं एकदम से हाईलाइट हुआ हूँ, ठीक है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में, एक पर से एक मेरे नेटफ्लिक्स की सीरीज का हो गया, म्यूजिक शॉर्ट्स वगैरह हो गए, और अभी के लिए तो बॉडी पे भी काफ़ी ध्यान देना बाकी है मेरे लिए, है ना। अब मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही है, इंडिया तो इंडिया, अगर फॉरेन का इंसान भी हमारे देवी देवताओं को अपनाने से इतना डरेगा, डर बैठेगा, क्योंकि एक इंसान 100 जगह कहानी बोलेगा, 100 जगह से 10 जगह जाती है, ठीक है, और वो 10 जगह से 10,000 बनने में समय नहीं लगता है, ठीक है। अब उस लड़की के मन में क्या होगा कि हमारे देवी देवता इतने खराब हैं कि ये तो बुरा ही करता है, तभी शायद भारत खराब हो रहा है। शक्तियां हैं, भक्ति है, अंधभक्ति मत करो। भक्ति अंधभक्ति में फर्क हो, ठीक है। हर किसी की बातों में मत आओ। दरबार भी जाओ, किसी के सजेशन लो, घर में बात करो, पूरा डीपली बात करो, जो सॉल्यूशन होता है उसे लेके चलोगे तो एक भगत कामयाब करेगा तुम्हें। आजकल तो हर चीज के लिए पता है हम लोगों से ज्यादा कामयाब विदेश के लोग क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जब डाउनफॉल शुरू होता है ना, तो वो क्या करते हैं, अपने आप पे और मेहनत करते हैं, वो उन गलतियों को दोहराते ही नहीं है। एक बार होते, 2 बार होते, तीसरी बार में वो पक्का बंदा फाड़ ही देता है बीच में से। हमारे घर में डाउनफॉल होता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं पितर नाराज है, ठीक है। हवन ववन करवा देते हैं, भगत से करवा देते हैं, ठीक है। बहुत से तो भगत पे ही बोल देते हैं जी पितर दोष है तुम्हें, तो अभी लगा है, ठीक है, कोई नहीं, हम तो हवन में काट देंगे। पितर दोष ना तो पितरों को छेड़ देता है गलत सलत पूजा से, तुम्हारे पितर तुम्हारी स्थिति कर देता है, पूरा जीवन तुम्हारे इसी लूप होल में फंस जाता है। कभी इस भगत में, आज जनकपुरी में, तो कल दिल्ली में, दिल्ली से तुम फिर ये क्या कहते हैं रोहिणी में, रोहिणी से फिर तुम हिसार भी जाओगे, ठीक है, और कुरुक्षेत्र भी जाओगे, फिर तुम पंजाब भी जाओगे, तुम बतेरी जगह जाओगे, और अंत में घूम के सिर्फ खुद को बर्बाद पाओगे, ठीक है। आज के बाद से देखो सीधा एक ही उसूल है, बहुत लोगों के साथ गलत हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि वो चीजें हमारे हाथों से भी कभी हो। इंसान है, गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को आज अवेयर कर रहा हूँ।
इस कहानी को देखो काल्पनिक बिल्कुल मत लेना, क्योंकि देखो मैं पता है क्या है ना, मैं इस लड़की की डाल नहीं सकता ऑडियो, वरना अगर तुम इसकी आवाज पहली बात तो पूरी टाइम रोई इतनी रही थी, ठीक है। उसका केस अब उठाया है मैंने, ठीक है, आज पूछा करी है, केस उठाया है, ठीक है। उठाने के बाद में लगभग 2 या 3 दिन के अंदर में मैं इस केस को देखूंगा, अभी करूंगा नहीं, क्या पता वो ठीक ही ना हो जिस हिसाब से उसकी हालत लग रही है मुझे, तो उसमें सिर्फ देखूंगा, ये नहीं कि हमें करना ही करना है। और अगर वो ठीक होती है ना, ठीक होने के तो वो जितनों के मुझे नाम वेरीफाई करके देगी, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं एक एक के वहां छोड़ दूंगा जो जिसका हाथ उसको खराब करने में है, ठीक है। हम भगत है, अब भक्ताई से नहीं भटकना है। हम जय बाबा की करके गाड़ी में बैठ के किसी का मजाक नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि देखो समय ऐसा है कि हमें रिजल्ट ही मैटर करता है, ठीक है। किसी को नहीं जानना है भाई कि तुम्हारी लाइफ कितनी सैड है, इस वक्त सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, और हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। अगर हमारे पास रिजल्ट अच्छा आता रहेगा, जब तक भैरव दरबार को दुनिया नहीं दबा सकती, ठीक है। और जब जिस दिन हमारा रिजल्ट खराब होने लगेगा तो मुंह पे जबान देता हूँ, खुद भैरव दरबार से हट जाऊंगा पीछे, ठीक है। ऐसे लाखों दुश्मन हमारे भी हैं, लाखों तुम्हारे भी। जब वो लाख मिलके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम्हारा 4 मिलके क्या बिगाड़ लेंगे, ठीक है। और भैरव वाले कभी डरते नहीं, तुम लोग तो शिव को मानो, नारायण को मानो, भगवान कृष्ण को मानो, ठीक है, किसी को भी मानो, जिसको मानते हो उसी में लीन रहो। मैं कह रहा हूँ तंत्र मंत्र कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। और फिर भी जरा संकट होता है तो एक बार कंसल्ट करो, बात खत्म, होता है ठीक है, नहीं होता कोई नहीं, जयराम जी की, ठीक है। और हाँ, दरबार रविवार को लग रहा है आजकल, अब तो रेगुलर ही लगा दे रहा हूँ, तो इस वीडियो के बाद में तुम लोग दरबार पे भी आना शुरू करो, ठीक है। पहली बात तो ये है कि तुम लोग ना ऑनलाइन जैसा मुझे कॉल पूजा के लिए लेते, अपॉइंटमेंट ले लेते हो यार, देखो काम बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें क्या होता है कि पूछा इतनी हो जाती है, मैं दे नहीं पाता, क्योंकि देखो टाइम लगता है इसमें भी, 8-9 घंटे लग जाता है, फिर अब काम भी ऐसा ही है, और तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई आगे ऐसे बढ़ता रहे, तो सीधी बात है, देखो दरबार है, और मैं कोशिश करूँगा दरबार पे ही आया करूँ, आओगे थोड़े गपशप से मारेंगे, काम करेंगे, ठीक है। खुद तुम भी खुश रहोगे कि भैया दिख गए थे, हम भी खुश रहेंगे कि हमारे पास भी चलो माता रानी की कृपा से लोग आए थे, उनकी हमने बात सुनी, हमने चलो इलाज करा ना करा, लेकिन दिल को एक सुकून रहेगा कि हमने सामने वाले का दर्द सुना और उसे एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है। मिलता रहता हूँ अगली ऐसी और वीडियो के साथ, जैसे ही अपडेट्स आती है कुछ, ठीक है, अवेयरनेस के लिए, और ठीक है, बी केयरफुल रहना सारे के सारे। जय बाबा कल्पापन की, जय मेरे भैरव दरबार।